तो दोस्तों अभी तक हमने बहुपद में बात की थी कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के बारे में अभी तक हम जाने थे। अब बात करेंगे तो बहुपद का जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो बहुपद को पदों के आधार पर और घातों के आधार पर बांटा गया है। तो पदों के आधार पर जो बहुपद होते हैं आपके एक पदीय बहुपद, द्विपदीय और त्रिपदीय बहुपद होते हैं। एक पदीय बहुपद वो होता है जो जिसमें केवल एक पद हो, वो क्या कहलाएगा आपका एक पदीय बहुपद होता है। जैसे कि 2x 5y एक्स क्यू एक्स, इस तरीके से ये सब क्या है तुम्हारे एक पदीय बहुपद है जिसमें केवल एक पद होता है। इसके बाद आता है आपको द्विपदीय बहुपद जिसमें केवल दो पद होते हैं। ठीक है ना। पद तो आप समझ चुके हैं, पद क्या होता है जिसमें चर और अचर जो दोनों से मिलकर बने होते हैं। तो आपको देखना है जिसमें दो पद हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 5x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, और साथ में क्या हो जाएगा 2x प्लस 5, ये एक पद है। और 2x प्लस 1, इस तरीके से जो लिखे हुए हैं ये क्या है, ये दो पदों से मिलकर बने तो द्विपदीय बहुपद कहलाएंगे। इसके बाद आता है आपका त्रिपदीय बहुपद जिसमें केवल क्या होते हैं तीन पद होते हैं, जैसे कि x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 3x² प्लस 5x प्लस 2, और भी इस तरीके से और भी तुम्हारे हो जाएंगे etc। ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं तुम्हारे त्रिपदीय बहुपद। तो ये होते हैं आपके पदों के आधार पर बहुपद। इसके बाद आते हैं आपके घातों के आधार पर बहुपद। घातों के आधार पर आपका होगा, पहला होगा एक घातीय। एक घातीय को कहते हैं आप रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। इसमें क्या होता है, जिसमें चर की घात केवल क्या होती है, एक होती है। जिसमें क्या होगा, चर की घात एक होनी चाहिए। ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे कि 2x प्लस 3, 5y, जैसे कि 2x प्लस 2y, ये सब क्या है रैखिक बहुपद है। इसमें देखो चर चर क्या है इसमें x, तो x की घात देखो एक है। यहाँ पर चर क्या है y, y की घात कितनी एक है। यहाँ पर चर क्या है x भी है y भी है, लेकिन दो पद से मिलकर बना है, कोई दिक्कत नहीं। अपन को तो चर की घात एक देखनी है, तो एक है कि नहीं है। ठीक है ना। इसमें x क्या है आपका चर है। ठीक है ना। इसके बाद आता है द्विघातीय बहुपद जिसमें क्या होता है चर की घात कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। जैसे कि 2x² प्लस एक्स प्लस 5। ठीक है ना। इसमें क्या है चर की घात कितनी है, जे क्या है एक्स, एक्स है आपका चर और चर की घात कितनी है दो है। ठीक है। तो जे क्या है हो जाएगा आपका द्विघातीय बहुपद। इसमें देखो 5y² प्लस वाई प्लस 6 जे लिखा है, इसमें भी चर की घात कितनी है दो, तो ये द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। एक आता है आपका त्रिघातीय बहुपद। इसमें क्या होता है चर की घात कितनी होनी चाहिए, तीन होनी चाहिए। जैसे कि x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये लिखा है आपका 3y³ प्लस y² प्लस y प्लस -1। और आपने इस तरीके से भी देखा y³ -1 या x³ प्लस 1, x³ 3x³ प्लस y। मतलब कि अपन को ये देखना है कि चर की घात कितनी होनी चाहिए, तीन होनी चाहिए, तो वो त्रिघातीय बहुपद। इनके अलावा भी आपके होते हैं शून्य बहुपद जिसमें केवल शून्य पद हो, वो क्या होगा आपका शून्य बहुपद, जो जिसमें केवल शून्य लिखा हो, इसके अलावा कुछ नहीं उसके साथ में। एक होता है आपका अचर बहुपद, इसमें होता है जिसमें केवल अचर पद हो। ठीक है ना। जैसे एक एक दो तीन इस तरीके से। और एक होता है आपका चर चर बहुपद जिसमें केवल चर हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी। तो ये थे आपके बहुपद, बहुपदों के प्रकार, मतलब कि पदों के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया और घातों के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप अगर इसमें कंफ्यूज हो जाएं कि तीन एक बहुपद है या पांच एक बहुपद है कैसे, तो मैंने कल बताया था आपको कि पांच एक बहुपद कैसे होता है। इसको आप लिख सकते हैं कि 5x⁻0, 5x⁻0। तो ये x की पावर जो जीरो, x क्या है इसमें चर। भाई बहुपद होता क्या है, जो चर और अचर से मिलकर बना होता है और जिसमें चर की घात क्या होती है, चर की घात क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि 0 1 2 3 इस तरीके से होती है। ठीक है ना। तो चर इसमें आप लिखोगे x⁻0, x⁻0 का मान होता है कितना होता है, x⁻0 का मान होता है 1। ठीक है ना। आप पढ़ चुके हो a⁻0, अगर कहीं लिखा मिल जाए आपको, ए क्या होता है, ए होता है यहाँ पर शून्यतर पूर्णांक। क्या होता है, शून्यतर पूर्णांक होता है। ए यहाँ पर होता है शून्यतर पूर्णांक। ठीक है ना। ये होता है शून्यतर पूर्णांक का मतलब यहाँ पर ए के स्थान पे आप जीरो नहीं रख सकते, यानी कि 0 बराबर एक कर दो कभी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। 0 एक नहीं होता। और किसी भी संख्या की पावर, यानी कि लिखा हो 5 तो इसका मान एक, मान लो लिखा हो y⁻0 तो इसका मान भी एक होता है। ठीक है ना। ए के स्थान पे आप क्या नहीं रख सकते, जीरो भर नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पदों के आधार पर, ये आपका घातों के आधार पर। और इसकी पहली क्लास में मैं आपको बता चुका था कि बहुपद है क्या, बहुपद के बारे में, बहुपद कैसे बनता है, और ये उसके प्रकार हो गए एक तरीके से। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी।
तो आप एक बार इस क्लास को देख लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।